जय हिंद फ्रेंड्स। इस यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों सबको फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग मस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से कि जो भी शिक्षक अभी तक काम कर रहे हैं, नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। अगर जिनके पास टीटी क्वालिफाई नहीं है, वो लोग बहुत ही अभी नर्वस फील कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, नौकरी में रहने टीचरों को टीटी क्वालिफाई होना ज़रूरी। इसका मतलब ये है कि नौकरी में अगर रहना है तो टीटी, जिसको बोलते हैं टेट, टेट जिसको बोलते हैं टेट पास करना अति आवश्यक हो गया है उन शिक्षकों के लिए जिनका अभी नौकरी 5 वर्ष से ऊपर बचा हुआ है। अगर जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग टेट पास नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका अभी 5 वर्ष से अधिक बचा हुआ है नौकरी, तो वो लोग बिल्कुल 100% उनको 2 वर्ष के अंदर अपना टीटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अन्यथा नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अब सामने आया, मुझे 1% अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आजकल बेरोज़गारी का इतना बड़ा दौर चल रहा है कि जो नौकरी में नहीं है उनको तो नौकरी मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जो नौकरी में है उनको भी निकालने की कोशिश किया जा रहा है 100%। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया अपडेट है, लेकिन सरकार का फैसला है तो क्या कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला। इसका मतलब ये है कि जो हमारे बड़े बड़े अधिकारियां हैं या फिर बड़े इंस्टीट्यूट में बैठे, उनका एक बेंच, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे और सोचेंगे क्या इस तरह करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ चुका है कि इसी तरह होगा 100%। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर सोमवार को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को टीचिंग सर्विसेज से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीटी पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अंगस्टीन आज, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्त, इसको हटा लें थोड़ा सा। ये बोल रहा है कि अंगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी की 5 साल से ज़्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी यानी कि टीटी क्वालिफाइड करना ज़रूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने यह टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पर लागू होगा। या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीटी की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 23(1) के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयोग एनसीटीआई द्वारा निर्धारित की जाएगी। एनसीटीआई ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षक बनने के लिए टीटी पास करना अनिवार्य किया गया था। एनसीटीआई ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवार को टीटी क्वालिफाइड करने के लिए 5 साल का समय दिया है, जिससे आगे चलकर 4 साल और बढ़ा दिया गया। एनसीटीआई के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टीटी पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा। पदोन्नति के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और
प्रमोशन दोनों के लिए टीटी क्वालिफाइड करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए फैसला आना अभी बाकी है। तो देखते हैं दोस्तों, इसका फैसला आ जाए तो क्या होता है। क्या टीटी एग्ज़ाम क्या है? टीटी एग्ज़ाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक में टीचर बनने के योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा 2010 में अनिवार्यता की गई थी। तो बहुत ही घटिया न्यूज़ मैं इसको बोलूँगा कि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो पहले से नौकरी में हैं उनको इस तरह के चीज़ें ला करके परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आने वाले शिक्षक हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा होता। तो दोस्तों धन्यवाद, मेरा काम था बताना, मैं बता दिया।